डॉक्टर वसाब नाउ एक ऐसे वक्त में जहां कोई ना कोई कंसेंसस हो पार्टी के अंदर, पार्टी एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो, वो नहीं नजर आ रहा है। मिसाल यूसुफजई साहिबा ने फिर बरतानवी अखबार गार्डियन से बात करते हुए कहा है कि इमरान खान साहब बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं जेल में, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनकी जो सीनियर लीडरशिप है वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर रही है, उनके पैगाम को मैनिपुलेट कर रही है, उन तक नहीं पहुँचा रही है। और ये इस किस्म की बातें फिर उनकी जो बहन है बुशरा बीबी की, मरियम रियाज भट्टू, उन्होंने भी बातें की हैं कि बहुत ही मशकूक हैं जो तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत है उसके एक्शंस हैं। ये क्या वजह है कि बजाय इसके कि इत्तेहाद हो, पार्टी इसी मामले को नहीं सुलझा पा रही है इतने दिन से? शुक्रिया शाहज़ेब। ये जो बयानिया आ रहा है इन लोगों की तरफ से, ये बिल्कुल बहुत ही संजीदा कंसर्न है पार्टी की लीडरशिप के लिए, क्योंकि पहले जो बुशरा बीबी की बहन ने इल्ज़ाम लगाया कि बुशरा बीबी को अगवा किया गया, ज़बरदस्ती ले जाया गया डी चौक से और उनसे मोबाइल छीन लिया गया, ये बड़ा संजीदा इल्ज़ाम था। पीटीआई में खान की जोजा के साथ इस तरह के रवैये का कोई तस्वुर नहीं कर सकता है। और इसके पीछे मुहर्रक किया था कि जी चूंकि ये अब वर्कर्स जो हैं एहतजाज कर रहे थे कि जी लीडरशिप क्यों गई, तो उस खला को फिल करने के लिए ये चीज़ कंकॉक्ट की गई। दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया, फिर जो मिसाल की आपने बात की, आज जो गार्डियन में इनके इंटरव्यू रिपोर्ट हुआ है और ये कहना कि क़यादत पे एतमाद नहीं है, और इस वजह से जो है मैं बिल्कुल सरासर इस बयानिए को जुटलाता हूँ, क्योंकि जो क़यादत 2 सालों से खान के साथ ठहरी रही है, हर एक ने कीमत अदा की है। लोगों के घर उजाड़े गए, घर गिराए गए, बच्चे अगवा हुए, दर्जनों के हिसाब से पर्चे हुए, कारोबार बंद हुए, और क्या क्या मजालिम और तकालीफ इन सब ने, हम सब ने नहीं सहे। ऊपर से जो है अब ये कहना कि वर्कर तो शहीद हो गए, लीडर जो हैं उनकी लाशें क्यों नहीं गिरी, यानी गोली ने तो कोई तमीज नहीं करनी थी। रात का अंधेरा था और अगर किसी ने जान बचाई है तो उसको जान बचाने पे इस तरह जो नैरेटिव जो है या जो इल्जामात हो रहे हैं, और खसूसन मैं आपको एक और अर्ज करूं कि बदकिस्मती है कि कुछ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जिनके ताने बाने जो हैं उन लोगों से मिले हुए हैं जो किसी वक्त में पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसियों के टाउट हुआ करते थे, और अब जो है पीटीआई की प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए या पीटीआई के वर्कर्स की हमदर्दियां जो हैं वो हासिल करके बहुत ही पार्टी के अंदर जो है स्किज्म और स्ट्राइफ को डेवलप कर रहे हैं। मगर इसमें मसला है कि बड़ा इजीली मामला खत्म हो सकता है। जैसे मिसाल यूसुफजई साहिबा ने शहजाद इकबाल साहब को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बुशरा बीबी साहिबा के साथ ज़बरदस्ती की गई, ये सारी बातें। उसके बाद उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर है गंडापुर साहब, उन्होंने ओहदे से हटा दिया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के। और फिर मगर वो ये भी कह रहे हैं गंडापुर साहब के मेरे तो बुशरा बीबी से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है। और फिर मिसाल यूसुफजई साहिबा बरतानवी अखबार को इंटरव्यू दें और कहें कि ये कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप है, ये इमरान खान का पैगाम नहीं पहुंचाती, उनकी बहन भी दें। अब ना तो अगर ताल्लुकात बेहतर होते तो गंडापुर साहब मिसाल यूसुफजई साहिबा को बरतरफ कर पाते, और ना ही बुशरा बीबी की मर्जी के बगैर उनकी बहन या उनकी तर्जुमान ये इंटरव्यू देती। तो मामला तो टॉप पर खराब है ना। मैंने इस हवाले से अली अमीन खान से बात नहीं की है, अलबत्ता मिशाल से मेरी गुफ्तगू हुई है और मिशाल का यह कहना था कि वो जो भी बयान दे रही है वो बदसियत तर्जमान दे रही है। लेकिन साथ में ये भी हमें देखना होगा पार्टी की जो लीडर्स हैं, एमएनएज हैं, पार्लियामेंटेरियंस, और जो हमारी आपस में ग्रुप्स में गुफ्तगू होती है, तो ये जो इल्ज़ाम तराशियाँ हैं और ख़ुसूसन जिस तरीके से जो है लीडरशिप को जो है वो बुरी तरह एब्यूज़ किया जा रहा है, और ख़ुसूसन सोशल मीडिया पे और एक्स पे जो है जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है, इससे बड़ी ही एक बेबसी और मायूसी जो है फैल रही है लीडरशिप में। और हम अब उनसे ये भी सुन रहे हैं कि वो कहते हैं कि यानी हर हालत में मारे खाने, ख़ुसूसन
पंजाब में जो हमारे मेनेज पार्लियामेंटेरियन, उनको बड़ी मार पड़ी है, बड़ी तकलीफ उठाई है, और जो बहुत सारी चीजें जो है मीडिया के जरिए आवाम को पता है, इससे 10 गुना चीजें ऐसी हैं जो आवाम को इल्म ही नहीं है कि इन मेनेज और पंजाब के पार्लियामेंटेरियन ने बिलखसूस कितना सफर किया है। लेकिन इसके बावजूद जो है हर वक्त जो है ताने, शिकवे, इल्जामात, ये ऐसी चीजें हैं कि लोगों का हौसला तोड़ रही है। हमें ये वक्त था यकजायगी का, और ये वक्त था कि हम अपने तोपों का रुख असल अहदाफ की तरफ करते। वर्कर हमारे शहीद हुए, ज़ुल्म ज्यादती हमारे साथ हुई, और तोपों का रुख जो है उन मुर्तकिब अफराद के खिलाफ होना चाहिए था। तो इसमें फिर क्या खान साहब खुद कोई किरदार अदा करें, क्योंकि ये तो जो दो तरफा गोलाबारी तो रुक ही नहीं रही है, मुसलसल अंडरमाइन लीडरशिप को तो किया जा रहा है ना। कभी बुशरा बीबी की बहन बयान देती है, कभी मशाल यूसुफजई बयान देती हैं, या तो इमरान खान साहब स्टेप इन करें, या फिर शायद ये दोनों ठीक कह रही हैं, लीडरशिप वाकई इतनी कॉम्प्रोमाइज जो ये इल्जाम लगा रही है। देखिए, बुशरा बीबी की बहन का जो है वो पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, और न हम ऐसे बयानात को संजीदा लेते हैं, क्योंकि उनका रिश्तेदार होना, बीबी साहिबा का रिश्तेदार होना, ये कोई माना नहीं रखता है। साहब वो जितनी बातें करती हैं वो बुशरा बीबी से को अक्सर कोट करके करती हैं कि मेरी बुशरा बीबी से बात हुई है। बुशरा बीबी खुद ये कहें कि जी मेरी बहन के बयान की अहमियत नहीं है तो बात ठीक है, वरना तो बयान की अहमियत है ना, क्योंकि वो जो अक्सर वो बुशरा बीबी को कोट कर रही होती है। मशाल यूसुफजई भी उनके तर्जुमान के तौर पर बात कर रही होती है, जो आपने खुद भी कहा। गार्डियन में जो आज इंटरव्यू आया है, और इससे पहले जो इन लोगों के बयानात आए हैं, और इनसे तो ये वाज़ेह हो रहा है कि ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत जो है इस हवाले से रिजर्वेशन रखते हैं। मेरा ख्याल नहीं है कि पार्टी या लीडरशिप जो है वो इन हालात में ऐसे बयानात का जो है वेलकम करेगी। मेरा ख्याल ये है कि खान साहब जो है उनको इंटरफेयर करना चाहिए और इन चीज़ों को रोकना चाहिए, क्योंकि इतने नुकसानात उठाने के बावजूद भी अगर लीडरशिप जो है वो कंप्रोमाइज्ड है, यानी कहीं से तो इस इल्ज़ाम की तायीद भी तो होनी चाहिए ना। माँ सिवाय इसकी कि इल्ज़ाम है, बाकी जो है यहाँ फतवे तैयार होते हैं गद्दारी के, कंप्रोमाइज्ड होने के। तो लिहाजा हमें ऐसे बयानात से बड़ी तकलीफ हो रही है, पूरी पार्टी की क़ियादत को हो रही है। और साहब एक दूसरा मसला भी है, पार्टी को इस वक्त एक ऐसे नैरेटिव की ज़रूरत है जिसमें पार्टी के वर्कर्स को पता हो कि जो कुछ पार्टी कह रही है वो सच पर मबनी है। अब कासिम सूरी साहब ये कहें कि इमरान खान साहब को तो अडियाला से निकाल के GHQ ले जाया गया है, उन पर रात में तशद्दुद हो रहा है, उन्हें कुछ ऐसा किया जा रहा है उनके साथ कि उनका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ जाए। फिर आज इमरान खान साहब खुद से मिलने के बाद बैरिस्टर गौहर से बारक राजा साहब कहें ऐसी कोई बात नहीं है, हालांकि पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से कासिम सूरी के बयान को बुनियाद बनाकर शेयर किया गया हो। ये तो पार्टी के अपने लिए बुरा है कि वर्कर्स को इश्तियाल दिलाने के लिए से झूठ फैलाए जा रहे हैं, फिर यकीन कौन करेगा बाद में। शाहजेब, यहाँ मैं आपके बयान की हद तक तायीद करूंगा। मेरा ख्याल है कि ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है, और मैं अपनी ज़ात की हद तक तो ये कह सकता हूँ कि किसी भी शख्सियत की तरफ से इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो हमारे हौसले तोड़ने का बाइस बन सकती है। हमें यकजा हो के अपने अहदाफ की तरफ बढ़ना है, मजीद हमें यगानगत और एहतियात की ज़रूरत है। और ऐसे बयानात जो है इनको मेरा ख्याल है पार्टी संजीदगी से ले और एक पेज पे आए, क्योंकि अगर ये बयानात शुरू होते हैं तो फिर जवाबी बयानात भी आते हैं। तो लिहाजा इससे कबल कि एक बयानात की जंग शुरू हो जाए, मेरा ख्याल है कि लीडरशिप पे इल्जामात किसी भी साइड से अगर दरे जाते हैं, डाले या लगाए जाते हैं, इस प्रैक्टिस से जो है परहेज करनी चाहिए। और मुझे साहब ये बताइएगा, आप वो पहले रहनुमा थे जिन्होंने कहा था कि आपको तैयारियों में मसला लग रहा है और अगर हम इस एहतजाज में नाकाम हुए तो हम 6 महीने तक एहतजाज नहीं कर सकेंगे। अब आज सलमान अकरम राजा साहब भी कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि हाँ जी कुछ ना कुछ मसाइल थे, हम पार्टी में इंटरनली देखेंगे। अब एहतजाज की नई कॉल भी पार्टी देने की पोजीशन में नहीं लग रही है। आज ये भी खबर आई कि अब पार्लियामान के अंदर मामला उठाया जाएगा। तो बेसिकली अब क्या वाकई पार्लियामानी सियासत की तरफ पार्टी जाएगी कुछ अरसे के लिए? मुश्किल होगा वर्कर का ट्रस्ट जीतना या फिर दोबारा इतना एजिटेट करना?
शाहजेब, मैं ये कह सकता हूँ कि इस एहतजाज की नाकामी को इस अंदाज से कहना कि जी फायरिंग के नतीजे में एहतजाज नाकाम हुआ, तो ये ज़रूर देखना चाहिए कि नाकामी हुकूमत की या रियासत की हुई है। जो आलमगीर सतह पे दुनिया में तमाम ममालिक और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो कंडेमनेशन हो रही है, इंटरनेशनल मीडिया इस पे बोल रहा है कि पाकिस्तान में एक अथॉरिटेरियन रिजीम बनी हुई है। और दूसरी बात जो आपने कही कि पार्टी जो है उसका यहाँ पे क्या, एहतजाज में हमारा कोई कसूर नहीं था। कसूर जो है, हम तो अपने तय गए थे। अब पाकिस्तान की कानून के तहत हम समझते हैं और हर पाकिस्तानी समझता है कि किसी भी रियासती इदारे को अवाम पे फायर खोलने का कोई हक नहीं है। इन्होंने कत्ले आम किया और बहुत सारे, फिर इसके बाद इन्होंने जिस अंदाज से हमारे खिलाफ FIR दर्ज की है, फिर जेली जो है इन्होंने अपनी थानेदारों की मेडिकल रिपोर्ट बनाए कि जी इनको गोलियां लगी हैं, और ये अब 9 मई की सूरत हाल पैदा करके मजीद हमें खौफजदा करना चाहते हैं ताकि हम कानूनी चाराजोई से बाज आए। इसके पीछे वाहिद मुहर्रिक मुझे ये नजर आ रहा है। तो फिर पार्टी करेगी क्या? आपको लगता है कि पार्टी इस पोजीशन में है कि मजीद प्रेशर डाल सके, या फिर पार्टी अब पार्लियामान में आवाज उठाएगी या अदालतों का रुख करेगी? क्या करेगी पार्टी? अगर एहतजाज की जिम्मेदारियां मेरे पास होती तो मैं तो मुल्कगीर एहतजाज की कॉल देता और दोबारा जो है वही धरने की कोशिश करता। बेशक इस दफा जो है हमें इल्म होता कि इन्होंने रिपीट भी करना है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इन हालात में हमें बजाय इसके कि दबक के या डर के सोचना चाहिए कि अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हमारे पास बदरजा ये ऑप्शन बेहतर था कि हम फौरी तौर पर अगली ही रोज पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल देते और दोबारा हम कहते कि जी हमने जाना है, चाहे हम 100 लोग ही आ जाते। दुनिया तो देख लेती कि जी पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के साथ क्या हो रहा है। और जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूं कि अभी इन हालात में जो मेरा अंदाजा है, दिसंबर का महीना हमारा ज़ाया होगा, क्योंकि दिसंबर में जो है इस जो मारा मारी है, फिर जो इन्होंने हमारे खिलाफ केसेस किए हैं, पूरी क़ियादत को इम्प्लीकेट किया है, अदालतों के चक्कर काटने में गुजर जाएगा। और मैं समझता हूं कि ये जो आज मैं बात कर रहा हूं कि एहतजाज फौरी तौर पे होना चाहिए था, इसके लिए मेंटली पार्टी वर्कर और पाकिस्तानी जो है जनवरी में जाके कहीं तैयार होंगे।